अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। कि पथरी का मर्ज आजकल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये कोई गुर्दे की मसाने की पथरी नहीं है जो आसानी से निकल जाए। और फिर इस पित्ते की पथरी की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उनका एलोपैथी के अंदर कोई भी इलाज नहीं है। आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको यही कहेगा कि पित्ते की पथरी का इलाज नहीं है, पित्ते को निकलवाना ही बेहतर है। यानी एलोपैथी के अंदर किसी भी मर्ज का इलाज अगर ना हो तो उसको काट के फेंक दिया जाता है। अगर गुर्दा खराब हो जाए निकाल के फेंक दो, पित्ता खराब हो जाए पित्ते को निकाल के फेंक दो, बच्चेदानी उसमें मसला हो जाए निकाल के फेंक दो, लिवर खराब हो जाए निकाल के फेंक दो। भाई इलाज कहाँ है? ये कौन सा तरीका है कि जिस उज़ू के अंदर जो भी मसला हो आप उसको निकाल के फेंक दो? अल्लाह ने ये उज़ू कोई बेकार नहीं बनाया। तो पित्ते की पथरी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि एलोपैथी इसमें नाकाम क्यों है। एलोपैथी जो दावा करती है कि हमारा जो बुनियाद है वो रिसर्च पे है, लेकिन जब रिसर्च होती है उसको वो मानने के लिए क्यों तैयार नहीं होते। और मैं साबित करूंगा कि ये एक बहुत बड़ी माफिया है। उसके बाद मैं आपको आसान सा इलाज बताऊंगा। 24 घंटे के अंदर जो लोग कहते हैं ना कि पित्ते की पथरी निकल नहीं सकती, मैं साबित करके आपको दिखाऊंगा 24 घंटे के अंदर आप पित्ते की पथरी को निकाल सकते हैं। असल मसला पित्ते की पथरी भी नहीं है, असल मसला कहीं और है, वो भी मैं आपको बताऊं। लेकिन इस वीडियो के मुख्तलिफ स्टेप हैं, हो सकता है कि मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़े। मैं तफसील से इस पर बात करूंगा क्योंकि आज ये हर घर का मसला बन चुका है। मेरे साथ ही मसला हुआ। मेरे साथ जब एक्सीडेंट मेरा हुआ, बाजू मेरा का मसला बना, इसकी वेन कट गई, इसके पट्टे कट गए, 2 मरतबा ऑपरेशन हुआ। तो उसमें जो उन्होंने एंटीबायोटिक मुझे खिलाई उससे जो जहरीले मादे जमा हुए जिस्म में, उस वजह से पित्ते में पथरी जमा हुई। तो मैंने इससे निजात पाई ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इससे बनने वाले मसाइल क्या क्या हो सकते हैं। और बहुत सारे मेरे देखने वाले ऐसे होंगे लोग जो इस मसले से दो चार होंगे, तो मैं उनको फौरी तौर पर कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप इससे निजात पा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कानून मुफरद अज़ा के अंदर उज़लाती आसाबी तहरीक, इसको कीमियाई तहरीक कहा जाता है, और इसके अंदर सौदा जमा होता है, मसाइल पैदा करता है और फिर इसको निकालना पड़ता है, और निकालने के लिए भी उसूल वाज़ेह है कि इसके लिए गुदुदे नाकला को खोलना होता है। उसके बाद आसानी से इलाज हो जाता है। तो ये 2 नंबर तहरीक के अंदर ज्यादातर होता है। जब सौदा जमा हो जाता है, फासिद मादे जमा हो जाते हैं, तो वो पत्थरी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पित्ते का काम क्या होता है। क्या ये ऐसे फजूल अल्लाह ने बनाया है कि आप इसको उठा के निकाल के फेंक दो? पित्ते का बहुत अहम काम है। हम जो कुछ खाना खाते हैं उसमें घी होता है, उसमें चिकनाई होती है, उसमें ऑयल होता है, जिसको वो जूस की शक्ल में लिवर ले लेता है, वो पित्ते में जमा कर देता है। पित्ता फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता उसको आंतों के अंदर भेजता रहता है ताकि आंतें जाके बंद ना हो जाए आगे तक। लेकिन जब चिकनाई ज्यादा आ जाती है, जब आप लोग बदपरहेजी ज्यादा कर लेते हैं, जब दवाइयों के मुज़र असरात यहां ज्यादा जमा हो जाते हैं, वही मादे पित्ते के अंदर पत्थरी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन याद रखें, ये पत्थरी पत्थर की तरह नहीं है, बिल्कुल पलपली है, नरम है, गोश्त की तरह होती है। कोई भी पत्थरी इनमें से सख्त नहीं होगी, नरम पत्थरी होती है। तो इसका मेन जो काम है वो चिकनाई, उसको हजम करना है। अब अगर पित्ते को आप रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा? आप जो कुछ भी खाएंगे उससे जो चिकनाई बनेगी वो सारी कहां जमा होगी? लिवर के अंदर। अब पित्ता तो है नहीं, ये चिकनाई जो है वो वहां पर स्टोर करे, वो बाइल स्टोर करे वहां पर। तो क्या होगा? लिवर आहिस्ता आहिस्ता खराब होता चला जाएगा। जो लोग कहते हैं कि फिलहाल ने पित्ता निकलवा लिया, कोई मसला नहीं है, अब चल रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा है, सही है, उसमें 2 कैटेगरी हैं। एक वो लोग हैं जो मेहनत का काम करते हैं, जब तक वो मेहनत का काम करते रहेंगे उनका लिवर, उनका मैदा ठीक रहेगा। दूसरे वो लोग हैं जो मेहनत का, जफाकशी का काम नहीं करते, ऑफिस में बैठने का काम करते हैं, कोई मुलाजमत करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, उनके लिए पित्ता निकलवाना इंतहाई खतरनाक है। उनका लिवर जल्द ही खराब हो जाता है, वो अपने आप को अधूरा इंसान समझे, वक्त से पहले दुनिया से चला जाएगा, अपनी उम्र से पहले। तो पित्ता नहीं निकलवाना चाहिए। पित्ते का जो काम है वो मैंने आपको बता दिया। अब पथरी कैसे बनती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जब ज़्यादा चिकनाई वहाँ पर जमा हो जाती है, ज़्यादा वहाँ पर बाइल जो है वो गाढ़ा हो जाता है, लिवर
के अंदर असल मसला होता है। लिवर के अंदर जहरीले मादे वहाँ पर जमा ज़्यादा हो जाते हैं, वो उनको निकाल नहीं पाता, वो एक्टिव नहीं होता, उसके अंदर ख़राबी वाक़ई हो जाती है, तो फिर वहाँ पर पित्ते में पथरी बन जाती है। तो अब इससे जो मसाइल पैदा होते हैं, सबसे पहला जो मसला आपका पैदा होता है, आपका मैदा ख़राब हो जाता है, खाना हजम नहीं होता। खाने के 1-2 घंटे के बाद आपका दिल खराब होगा, मतली कै की हालत बनेगी। सबसे बड़ी परेशानी आपको जो होगी वो होगी कब्ज़ की सूरत में। आपकी आंत, जो बड़ी आंत है, उसमें खराबी वाक़ई आ जाएगी। बड़ी आंत आपकी वो सही तरह से काम नहीं करेगी, ना वो हवा को खारिज करेगी, ना वो पाखाने को खारिज करेगी। अब ये सारा सिस्टम बंद हो जाता है, पित्ते में पथरी बनी, फिर वहां पर सोजिश बनी, मैदा आपका काम करना छोड़ गया, आंतें आपकी काम करना छोड़ गई, सख्त कब्ज़ हो गई। ऐसी कब्ज़ हो जाती है इस सूरत के अंदर कि किसी भी दवाई से आपको आराम नहीं आता। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है? तो हम अब इलाज की तरफ जा रहे हैं। इलाज के लिए सबसे पहली बात यह कि घी, ऑयल, मिर्च और नमक, ये सारी चीजें आपने मुकम्मल बंद करनी है। परहेज नहीं, मुकम्मल बंद करना है। कोई घी के आपने एक कतरा भी आपके पेट में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो घी देसी हो, चाहे वो घी बनस्पति, डालडा, ऑयल, कोई किसी भी सूरत में हो, आपके पेट में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी आपने मेडिसिन नहीं लेनी। आप कुछ भी मेडिसिन ले लेंगे उससे आपको फायदा नहीं होगा। फायदे के बजाय आहिस्ता आहिस्ता आपका मामला खराब होता चला जाएगा, नुकसान होगा उससे। तो मेडिसिन नहीं खानी, ऑयल, घी वगैरह चिकना ही आपने नहीं खानी। कोई आपने सख्त चीज वो नहीं खानी। आपने खाना क्या है? एक तो आपने सेब का जूस पीना है, खालिस सेब का जूस, घर का बना हुआ। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा आपको फायदा देने वाली चीज है वो है गंदम का दलिया। लेकिन इसमें गंदम का दलिया भी आप पतला बनाएं, गाढ़ा ना हो। जितना गंदम का दलिया पतला होगा वो आपके पेट को साफ करेगा। तीसरे नंबर पर चीज, आप जौ का दलिया बना लें, वो भी इसमें फायदेमंद है। चौथे नंबर पर आप फ्रूट सिर्फ सुबह नाश्ते में आप खाएं या दोपहर में आप खा सकते हैं, रात के वक्त ना खाएं। उसमें पपीता है, अमरूद है, अंगूर है, सेब का छिलका उतरा हुआ वो खाएं, केला है, ये फ्रूट आप खाएं, मिक्स करके बेशक आप खा लें। इसके अलावा रोटी, चावल, सालन, सारी चीजें बंद, कुछ भी आपने इसमें से नहीं खाना। आप चंद दिन देखेंगे, 2-3 दिन मुश्किल से, इंशाल्लाह दर्द में भी अफाका आ जाएगा, आपकी आंतें भी खुल जाएंगी, आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा, आपका हाजमा सही हो जाएगा और आप इस दर्द से निजात पा लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपके इलाज की तरफ। इससे आपके पित्ते में सोजिश खत्म हो जाएगी, आंतें
आपकी बिल्कुल काम करेंगी, मैदा आपका काम करेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, उसके लिए इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज का टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है, तो इस वीडियो को व्यूज़ तक ना रखें। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, ये लोगों के लिए सदका जारिया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग पित्ता निकलवाने से बच जाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।